हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त जीतेश आपके अपने चैनल जीत स्टे इंडिया में आप सभी का स्वागत करता हूं। आधुनिक भारत में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है 1857 क्रांति। 1857 क्रांति संबंधित पहली वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। अब नेक्स्ट सीरीज़ में हम चलते हैं। 1857 क्रांति के कई क्वेश्चनों को मैंने कई वीडियो में प्रोवाइड किया है, तो ये सेकंड वीडियो है जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चनों को रखा है। तो उससे संबंधित सभी क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके सामने है। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, ये है आपका पहला क्वेश्चन कि किसने मुग़ल बादशाह से अपनी सत्ता स्थापित करके विद्रोहियों के नेता के रूप में आंदोलन किया था? तो बुंदेलखंड के जमींदार मोहम्मद वादिल खान ने विद्रोह किया था। तो आपको नाम याद रखना है, कहाँ के नेता थे? बुंदेलखंड के जमींदार मोहम्मद वालिद दाद खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद वालिद खां कहाँ के ज़मींदार थे? तो बुंदेलखंड में मालगढ़ के ज़मींदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम, 1857 के विद्रोह के दौरान कहाँ की महिलाओं द्वारा घाघरा पलटन की स्थापना की गई? तो कहाँ की महिलाओं के द्वारा घाघरा पलटन की स्थापना की गई थी? तो बुंदेलखंड की महिलाओं के द्वारा घाघरा पलटन की स्थापना की गई थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोहम्मद वादिल खान ने कब अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह कर दिया? तो कब विद्रोह कर दिया? 13 मई 1857 को। तो आपको डेट याद रखनी है, 13 मई में कहाँ विद्रोह हुआ था? बुंदेलखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम, बिजनौर के किस जमींदार ने विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो जमींदार बिजनौर में कौन थे? शाहमल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शाहमल ने अंग्रेजों के खिलाफ कब विद्रोह कर दिया? 14 या 15 मई 1857 को विद्रोह किया। डेट दो आएंगी, 14 या 15 मई, एक डेट नहीं आएगी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह अलीगढ़ में कब हुआ था? तो कब हुआ था? अलीगढ़ में कब हुआ था? 20 मई 1857 ईस्वी को। ये आगरा के आसपास, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र थे, तभी इनमें पहले विद्रोह हुआ था। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इटावा मैनपुरी में 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो कब प्रारंभ हुआ? 23 मई 1857 ईस्वी को इटावा व मैनपुरी में विद्रोह प्रारंभ हुआ। आपको डेट याद रखनी है, डेट आई काम से, मैनपुरी इटावा सबकी डेट याद रखनी है आपको ध्यान से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1857 का विद्रोह नसीराबाद में कब हुआ? तो 28 मई 1857 ईस्वी को। नसीराबाद कहाँ पर है? राजस्थान में। आपको याद रखना है कहाँ पर है? राजस्थान में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1857 का विद्रोह एटा में कब हुआ? एटा में कब हुआ था? 29 मई 1857 ईस्वी को हुआ था। दिल्ली में भी विद्रोह हो रहा है, लेकिन ये आसपास के क्षेत्रों में छोटा छोटा विद्रोह हो रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहादुर जफर ने प्रशासन को व्यवस्थित करने के उद्देश्य से किसे मिर्ज़ा मुग़ल नाम से प्रधान सेनापति बनाया? किसे बनाया? शहजादा जहीरुद्दीन को कौन बनाया था? मुग़ल प्रशासन का सेनापति बनाया था, ये पहले बनाया था। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। बहादुर शाह जफर ने किसे अपना वजीर बनाया था? किसे बनाया था? जीवन बख्त को बनाया था। किसको? जीवन बख्त को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, दिल्ली शहर का कोतवाल बहादुर शाह जफर ने किसे बनाया? किसे बनाया? शेख रजब अली खां को बनाया था। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1857 की क्रांति में बहादुर जफर नाम मात्र का शासक था, क्योंकि वास्तविक नियंत्रण 10 लोगों की एक प्रशासनिक समिति के हाथों में आ गया। इस समिति या कमेटी का प्रमुख नेता कौन था? बख्त खां। ये उससे पहले के लोग थे जो मैंने आपको अभी बता चुका हूँ। अब ये कमेटी बनने के बाद वाले नेता हैं बख्त खां। अब इसमें 10 लोगों में से 6 लोग गैर सैनिक थे। कौन थे? 6 लोग गैर सैनिक थे। अब उनके नाम आप याद कर लीजिए, आपको आने चाहिए कौन कौन से गैर सैनिक थे। तो जनरल गौरी शंकर पहला, सूबेदार मेजर बहादुर जीवराम दूसरा, मेजर बहादुर जीवराम दूसरा, तीसरा शिवराम मिर्स, चौथा हेतराम, पांचवा बेतराम, छठा था बैनी राम आदि सदस्य गैर सैनिक थे। इन 10 में से 6 व्यक्ति गैर सैनिक थे।
क्योंकि इनके हाथों मारने बाद वक्त का सातवां हो गया। इस प्रकार उसने कोतवाल थे मोतीलाल नेहरू के फादर गंगाधर नेहरू, वो भी इसमें थे। तो इस प्रकार इस समिति में सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 जुलाई 1857 को वक्त खां कहाँ से आए, जिसके बाद दिल्ली के विद्रोह का उन्हें प्रमुख नेता बनाया गया। कहाँ से थे? बरेली से आए थे। आपको याद आना, यहाँ के दिल्ली के नहीं थे, कहाँ के थे? बरेली से आए थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहादुर जफर ने वक्त खां को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो बहादुर शाह जफर ने वक्त खां को शाह ए आलम की उपाधि प्रदान की थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 28 जुलाई 1857 ईस्वी को मुग़ल बादशाह ने ईद के अवसर पर की जाने वाली गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दी। तो इसका विरोध किसने किया था? हकीम एहसान उल्लाह खां द्वारा किया गया। हकीम एहसान उल्लाह कौन था? बहादुर जफर का परामर्शदाता था, जिसने इस अवसर पर मतलब जो बहादुर जफर ने घोषणा की थी उसका विरोध किया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। आपने चित्र देखा, समझना मैं बताऊंगा इसके बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहादुर जफर का सबसे विश्वसनीय परामर्शदाता कौन था? हकीम एहसान उल्लाह, जिसने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने पर विरोध किया था। किसने? इसी हकीम उल्लाह एहसान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखिए, आपने चित्र देखा, अब क्वेश्चन देखते हैं। किस तिथि को आजमगढ़ घोषणा जारी की? 25 अगस्त 1857 ईस्वी को। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजमगढ़ घोषणा रमजान के दिन जारी की गई। बहादुर शाह जफर द्वारा जारी की गई ये घोषणा 5 पश्चिम के भागों में जारी की गई थी, जिसमें समाज के अलग अलग समुदाय से अपील की गई थी, जैसे हिंदू मुस्लिम ज़मींदारों से, व्यापारियों से, सरकारी कर्मचारियों से, कारीगरों से, पंडितों से, फ़कीरों व अन्य ज्ञानी व्यक्तियों की ब्रिटिश काल में जो दुर्दशा हुई थी उसको उजागर किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये तो है ही इनमें जो, देखिए आपसे पूछेगा 18 जो आजमगढ़ घोषणा का उद्देश्य, महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था? हिंदू मुस्लिम विभाजन पर बल दिया गया था कि हिंदू मुस्लिम जो विभाजन हो रहा है उसका मेन उद्देश्य क्या है, इस पर बल दिया गया था। आजमगढ़ घोषणा ने सबसे ज़्यादा जो बल दिया था उसका उद्देश्य क्या था? हिंदू मुस्लिम विभाजन पर। और ये किस डेट को जारी हुई थी? 25 अगस्त 1857 को। ये ऐसे क्वेश्चन IAS BCS में आते हैं आपके, और आजकल सभी एग्जामों में आने लगे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज़ों ने किससे मदद ली थी? तो कश्मीर से ली, आपको पता है। पटियाला से ली, पटियाला कहाँ पर है? पंजाब में। नाभा से ली, नाभा कहाँ पर है? आपको ये भी पता होना चाहिए, पंजाब में। और जिंद से ली, जिंद से कहाँ पर है? हरियाणा में। तो दिल्ली को विद्रोह को दबाने के लिए इन राजाओं से मदद ली, और मैंने बता दिया कहाँ पर है ये। अब आप विद्रोह देखिए, छोटा चित्र देखा आपने। अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। जॉन निकल्सन ने भारतीय राजा और सर हेनरी बर्नार्ड तथा ब्रिगेडियर विल्सन की सहायता से किस स्थिति को दिल्ली में संघर्ष प्रारंभ कर दिया? तो किस स्थिति को दिल्ली में संघर्ष प्रारंभ कर दिया था? तो 14 सितंबर 1857 ईस्वी को विद्रोह प्रारंभ कर दिया, जिसको कौन से? कश्मीरी दरवाजे पर से शुरुआत की थी। नेक्स्ट, ये देखा आपने, कश्मीरी दरवाजे पर दिल्ली के पे। अब देखिए, दिल्ली में विद्रोह के दौरान किस अंग्रेज अधिकारी की मृत्यु हुई थी? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 1857 के समय दिल्ली में विद्रोह को दौरान किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या हो गई थी? जॉन निकल्सन की। किस? 20 सितंबर 1857 ईस्वी को मृत्यु हो गई थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पहले उससे पहले चित्र देखते हैं। अब आपने देखा चित्र, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों ने किस तिथि को दिल्ली पर अधिकार कर लिया? तो अंग्रेजों ने किस तिथि को दिल्ली पर अधिकार कर लिया? 20 सितंबर 1857 ईस्वी को दिल्ली पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था। हम चलते हैं नेक्स्ट, चित्र देखा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इसके बाद किसने बहादुर जफर के 2 पुत्रों मिर्ज़ा मुग़ल एवं मिर्ज़ा ख्वाजा सुल्तान और पोते मिर्ज़ा अबू बकर को दिल्ली के लाल किले के सामने गोली से मार डाला? हडसन ने मार डाला। किसने? हडसन ने। ये कहा जाता है कि इनको मारने के बाद हडसन ने इनके रक्त से
अपने होठों को पिया था, मतलब इनके रक्त को पिया था। अरसन इतना प्यासा था कि इनके खून को पिया था। किनके? बादशाह जफर के बेटे और पोतों को खून को पिया था। वो ये कहा जाता है कि दिल्ली की सड़कें लाल हो गई थी। जो मैं आपको आगे बताऊंगा क्वेश्चनों के बारे में माध्यम से किसने क्या क्या कहा है, वो आपको आगे पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उर्दू कवि ने 1857 के विद्रोह के बारे में लिखा है कि यह मेरे सामने रक्त का एक विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या देखना बचा है। मतलब सोच के देखिए, मैंने आपको बताया था कि अरसन ने खून पिया, रक्त पिया था, तो ये कहा जाता है कि दिल्ली की सड़कें रक्त से भरी हुई थी। ये मिर्ज़ा गालिब ने यहाँ तक कह दिया कि अब मुझे और क्या देखना बाकी है जीवन में, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं देखना। तो किसने कहा है? मिर्ज़ा गालिब ने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मिर्ज़ा गालिब का जन्म कब और कहाँ हुआ था? मिर्ज़ा गालिब का जन्म 1797 ईस्वी में आगरा में हुआ था। आपसे पूछ सकता है कभी भी मिर्ज़ा गालिब कहाँ के निवासी थे, तो मिर्ज़ा गालिब आगरा के निवासी थे। चित्र देखा आपने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बादशाह जफ़र को अरसन द्वारा कहाँ से गिरफ्तार किया गया? तो कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया गया था। अरसन को इसकी जानकारी उसके गुप्तचर रजब अली की मदद से, किसके? रजब अली की मदद से जानकारी मिली, और बहादुर शाह के रिश्तेदार इलाही बख्श ने इसकी सूचना दी थी। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने सूचना दी है? सबको पता है इलाही बख्श ने, लेकिन ये नहीं पता किसी को कि अरसन को किसने गुप्त रूप से सूचना दी थी या किस गुप्तचर की मदद से पकड़ा गया था। तो रजब अली की मदद से अरसन ने हुमायूं को मकबरे से पकड़ा था। आपने चित्र देखा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बादशाह जफ़र के हुमायूं के मकबरे में छिपे होने की सूचना अंग्रेज़ों को किसने दी? मैंने वही से क्वेश्चन बताया है, किसने दी थी? इलाही बख्श ने। अब इलाही बख्श ने तो सूचना दी थी कि हुमायूं पकड़ा हुआ है, लेकिन किस गुप्तचर ने अरसन की मदद की थी? किसको? हुमायूं के मकबरे से बादशाह जफ़र को पकड़ने के लिए। तो किसने दी थी? रजब अली की मदद से पकड़ा गया। ये क्वेश्चन आएगा आगे एग्जामों में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। 1857 के विद्रोह में किस जज ने बादशाह जफ़र के मुकदमे की सुनवाई की थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस जज ने इनकी सुनवाई की थी? किसकी? बादशाह जफ़र की। जज हैरियट ने की थी, जिसने कहा था कि जी आप रंगून जाएंगे और किसके साथ जाएंगे? अपनी बेगम के साथ जाएंगे, है ना। तो ये सारी जज ने ही, कौन से जज थे? मेजर या हैरियट थे। कौन से जज थे? मेजर हैरियट जज ने इनकी सुनवाई की थी। किसकी सुनवाई? मोहम्मद साहब बहादुर शाह जफ़र की। आपने चित्र देखा। अब हम क्वेश्चन पे देखेंगे। अभी आप पूरे चित्र देखिए ध्यान से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बादशाह जफ़र के साथ उसकी किस पत्नी को रंगून भेजा गया था? तो उसकी पत्नी जीनत महल को रंगून भेजा गया। अब रंगून में इसकी मृत्यु हुई थी। रंगून में ही बादशाह जफ़र की मृत्यु हुई थी। आप देखिए ये बादशाह जफ़र की कब्र है, कहाँ पर? रंगून में। अब देखिए बादशाह जफ़र की रंगून में मृत्यु कब हुई? 7 नवंबर 1862 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1862 ईस्वी को हुई थी। उन्हें रंगून में श्वेताड़गौन पैगोडा के नज़दीक दफनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में किस आधार पर मिलाया गया? तो अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में 1856 ईस्वी में कुशासन के आरोप में मिलाया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने किसे एक ऐसी रिपोर्ट जारी करने को कहा जिससे अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जा सके? किससे कहा था? कर्नल स्लीमन को कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य में किसको मिला? अवध को। लेकिन कर्नल स्लीमन ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने, अपनी रिपोर्ट देने से मना कर दिया कि कोई आरोप मत लगाइए, सही शासन चल रहा है। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने माना नहीं और इसे इसके पद से उठाकर जेम्स आउटसन को उसके स्थान पर रख दिया। आपको याद रखना कर्नल स्लीमन कौन थे? कर्नल स्लीमन वही व्यक्ति थे जिन्होंने ठगी प्रथा को समाप्त करने में विलियम बेंटिक का सहयोग किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठगी प्रथा को किसने समाप्त किया? कर्नल स्लीमन ने समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा ब्रिटिश अधिकारी अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने के पक्ष में नहीं था? कौन सा अधिकारी नहीं था? कर्नल स्लीमन।
आपको वेरी वेरी याद रखना, कर्नल स्लीमैन अवध को ब्रिटिश साम्राज्य के मिलाने के पक्ष में नहीं था। लेकिन आपसे पूछ सकता है कौन सा अधिकारी अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के पक्ष में था? जेम्स आउटसम, जिसने हम मानते हैं कि इसने झूठी रिपोर्ट के आधार रिपोर्ट बनाई थी जिसके आधार पर अवध को मिलाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने से पहले अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्रिटिश का रेजिडेंट कौन था अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने से पहले और मिलाने के बाद? दो क्वेश्चन है। तो कर्नल स्लीमैन अवध के रेजिडेंट थे, किससे? अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने से पहले। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवध से संबंधित रिपोर्ट जर्नी टू दी किंगडम ऑफ अवध इन ईयर्स 1849-50 किसने लिखी? कर्नल स्लीमैन ने लिखी, जिसमें कर्नल स्लीमैन ने अवध में कुशासन के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है कि वहाँ पर कैसा शासन चला था, कोई इसके बारे में जिक्र नहीं किया है। इसी वजह से इसको ब्रिटिश साम्राज्य में उस समय नहीं मिलाया गया था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, किसकी रिपोर्ट के आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया? तो किसकी रिपोर्ट के आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो जेम्स आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। कब मिलाया गया था? फरवरी 1856 ईस्वी में मिलाया गया था। मैं आपको आगे और बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने के बाद अवध का पहला चीफ कमिश्नर नियुक्त कौन हुआ? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है, वही मैं बताया फरवरी में आया 1 फरवरी 1856 को जेम्स आउटरम। कब अवध को ब्रिटिश साम्राज्य मिलाने के बाद अवध का पहला चीफ कमिश्नर कौन बना? जेम्स आउटरम बने। कौन बने? जेम्स आउटरम बने थे। और कब? डेट भी याद रखनी है, 1 फरवरी 1856 ईस्वी को। अवध का अंतिम शासक कौन था? वाजिद अली शाह। हमको पता होना चाहिए जब अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया तो उस समय अवध का अंतिम शासक कौन था? वाजिद अली शाह था, जिसको निर्वासित करके कहाँ भेज दिया? कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवध को ब्रिटिश शासन में मिलाए जाने के समय अवध का नवाब कौन था जो अवध का अंतिम नवाब साबित हुआ? कौन था? वाजिद अली शाह। आपसे ये भी क्वेश्चन आना चाहिए, पता होना चाहिए कि अवध का प्रथम शासक कौन था? सादत खां। या अवध की स्थापना किसने की थी? या अवध साम्राज्य की स्थापना किसने? सादत खान ने की थी। अवध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वासित करने के बाद लखनऊ में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम अजद महल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाजिद अली शाह को अवध के नवाब की गद्दी से उतारकर कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो मैंने अभी क्वेश्चन बताया था, कलकत्ता के मटिया बुर्ज में कैद रखा गया था। कहाँ पर रखा गया था? कलकत्ता के मटिया बुर्ज में कैद रखा गया। किसको रखा गया था कैद? वाजिद अली शाह को रखा गया, जिसके बाद उसकी रानी बेगम अजद महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहाँ पर? लखनऊ में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, बेगम अजद महल ने किस अल्पवयस्क पुत्र को नवाब घोषित कर लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेजिडेंट पर आक्रमण कर 1857 के विद्रोह की कमान संभाली? तो किसने संभाली थी? बेगम अजद महल ने। अब अपने किस पुत्र को? कादिर खां। इसमें क्वेश्चन गलती टाइप हो गया, मिस्टेक हो गया है, कादिर खां को बनाया था। इसमें टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको लिख दूंगा लास्ट। और किस तिथि को बेगम अजद महल ने लखनऊ स्थित रेजिडेंट पर आक्रमण कर 1857 के विद्रोह की कमान संभाली थी? कब संभाली थी? 4 जून 1857 को विद्रोह की नेतृत्व किया या कमान संभाली थी? किसने संभाली थी? बेगम अजद महल ने। अपने अल्पवयस्क पुत्र ब्रिजेश कादिर को शासक बनाकर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के सेनापति स्वतंत्र सेनानियों ने किसे महक परी की उपाधि दी है? तो महक परी की उपाधि किसको दी है? बेगम अजद महल को महक परी की उपाधि दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान अवध के चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस की मृत्यु कहाँ होती? हेनरी लॉरेंस की मृत्यु कहाँ होती? जुलाई 1857 को हुई थी। हेनरी लॉरेंस ऐसे ही व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह में कानपुर में नेतृत्व किया था शुरुआत में, लेकिन बाद में ये नेतृत्व किसी और ने किया था, मैं बताऊँ कैम्पबेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जुलाई 1857 में हेनरी लॉरेंस की मृत्यु के बाद अवध का चीफ कमिश्नर कौन हुआ? जिसकी भी हत्या
जुलाई 1857 में ही क्रांतिकारियों द्वारा कर दी गई। जॉन सेर ब्रोक बैंक्स की हत्या कर दी गई। ये कारवाक बने थे जिनकी हत्या भी जुलाई 1857 में कर दी गई। देखिए अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा किसके 1857 क्रांति में लखनऊ में अपने जीवन किसने खोया था, तो आपको पता होना चाहिए। 4 व्यक्तियों के नाम आते हैं, इनमें से एक व्यक्ति दूसरे का नाम दे देगा, तो आपको हर व्यक्ति का नाम पता होना चाहिए कि लखनऊ में अपना जीवन खोने वाले व्यक्ति कौन कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने जीवन को खोया था। तो सर ने जॉन सेर बेक्स ने खोया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब 20 सितंबर 1857 को लखनऊ के पास आलमबाग के युद्ध में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया। अब देखो आलमबाग के युद्ध में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया या आलमबाग का युद्ध किस किस के मध्य हुआ, तो जनरल नील और किसके मध्य हुआ था, बेगम अजद महल के। बेगम अजद महल हाथी पे सवार होकर लड़ी थी। ये नहीं है कि जंग में तलवार से घोड़े पर लड़ी थी, हाथी पे बैठ के सवार होकर युद्ध में लड़ी थी। किसे, जनरल नील से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगम अजद महल ने नाबालिग बिरजिस कादिर के बालिग होने तक 5 सदस्यीय सीमित कमेटी में कौन कौन सदस्य शामिल थे, जिसको कमेटी बनाई थी कि जब तक मेरा बेटा बालिग नहीं होता था तब तक ये शासन 5 सदस्य समिति चलाएंगे। कौन कौन से थे, रघुनाथ सिंह पहले, उमराव सिंह, इमदाद हुसैन, दरोगा वाजिद अली और मुकम्मुक खान सरफुजोदौला। ये 5 व्यक्तियों के नाम आपको याद नहीं है कि जब तक बेगम अजद महल ने किनको 5 सदस्य समिति बनाई थी, जिनमें कौन कौन सदस्य थे, रघुनाथ, उमराव, इमदाद, वाजिद और सरफुजोदौला। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजित कादिर के नाम पर जारी की गई एक मुनादी में लोगों को उनकी किस 4 प्रिय चीज़ों की सुरक्षा का आश्वासन दिया, धर्म, इज्जत, जिंदगी और संपत्ति। मुनादी का मतलब क्या होता है, आपके मान में चल रहा होगा मुनादी क्या होता है। मुनादी का अर्थ होता है कि बात की घोषणा, किसी बात की घोषणा किसी भी मनुष्य द्वारा, किसी बात की घोषणा हम करते हैं तो घोषणा किसी मनुष्य द्वारा ढोल पीटकर या बजाकर सारे शहर में करता फिरता रहता है, उसे कहते हैं मुनादी। आपको पता होना मुनादी का क्या अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान अवध में किन 3 प्रमुख सैन्य अधिकारियों की मृत्यु हुई थी, तो किन की हुई थी, हेनरी लॉरेंस, हैवलॉक और कर्नल नील। कर्नल नील की मृत्यु किस में हुई थी, आलमबाग के युद्ध में हुई थी। 3 तो ये पता है, लेकिन चौथे भी आपको पता होना चाहिए। यही क्वेश्चन लोगों को नहीं पता होता। कौन था, जॉन सेर ब्रोक बैंक्स। ये 4 लोग थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपने प्राण खोए थे, हेनरी लॉरेंस, हैवलॉक, कर्नल नील और जॉन सेर ब्रोक बैंक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के कारण दौरान अवध में हुए विद्रोह को कब दबाया गया। अवध में जो विद्रोह हुआ था 1857 क्रांति के दौरान, उस विद्रोह को कब दबा दिया गया था, तो उस विद्रोह को मार्च 1858 ईस्वी में दबा दिया गया था। उसके बाद मैं बताऊंगा क्या हुआ था, 1858 ईस्वी में दबा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर कॉलिन कैंपबेल ने किस रेजिडेंट की सहायता से पुनः लखनऊ पर अधिकार कर लिया था, तो किस रेजिडेंट की सहायता से कर लिया था, गोरखा रेजिडेंट की सहायता से अंग्रेज सर जॉन कैंपबेल ने 1857 के विद्रोह में लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। कोई आपसे पूछेगा कि 1857 के विद्रोह को दबाते समय कौन सा अंग्रेज अधिकारी था, तो कैंपबेल था, कैंपबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है, 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में किसने विद्रोह को समाप्त किया, तो किसने किया था, कैंपबेल ने किया था। अब आपको पता होता है कैंपबेल ने 1857 के विद्रोह में लखनऊ का दबाया था, कानपुर में भी इसने दबाया था, और ये भी है कि ये सेनापति भी था 1857 के विद्रोह के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ थी, या पौधशाला किसे कहते हैं, अवध को। सर्वाधिक संख्या या पौधशाला भी किसे कहते हैं, अवध को कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, ये एक समाधि है किसके, बेगम अजद महल की है। अब देखिए 1857 के विद्रोह के बाद बेगम अजद महल कहाँ चली गई थी, नेपाल चली गई। नेपाल चले जाने के बाद 7 अप्रैल 1879 ईस्वी को काठमांडू जो नेपाल में है में इनकी मृत्यु हो गई।
अब मृत्यु होने के बाद बेगम हजरत महल को वहीं दफना दिया था। कहाँ दफना दिया? काठमांडू में दफना दिया गया था। दफनाने के बाद अभी मैं एक बात और बताता हूँ जो किसी को नहीं पता होगा या पता भी हो कि बेगम हजरत महल का वास्तविक नाम क्या था या शादी से पहले इनका नाम क्या था। किसका? बेगम हजरत महल का नाम क्या था? तो बेगम हजरत महल का शादी से पहले या वास्तविक नाम मोहम्मदी खानूम था। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद खानूम था। क्या नाम था? मोहम्मद खानूम था। अब मैंने आपको बताया था कि बेगम हजरत महल ने जो आलमबाग के युद्ध में हाथी पर सवार होकर, आपसे पूछा किस इनमें से किस व्यक्ति ने हाथी पर सवार होकर युद्ध किया था? बेगम हजरत महल ने। तो ये सेकंड वीडियो तक मैंने आपको 114 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए हैं। इसके बाद तीसरी वीडियो में समथिंग मैं आपको 200 क्वेश्चन कराने का प्रयास करूँगा, जिसके बाद आपकी वीडियो को मैं और भी क्वेश्चन होंगे वो आपको चौथी वीडियो दे दूँगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।